सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज पे, उसमें मुझे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी काफी कि मैम अर्थमेटिक जो पोर्शन है क्वांट्स के लिए उसको स्किप कर दे ऑल टुगेदर, या फिर स्किप ना करे तो कौन कौन से टॉपिक्स मेन है उसमें ज्यादा, और फिर किस ऑर्डर में हम उन्हें अभी प्रैक्टिस करें और एग्जाम में वहां पे जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको अपना बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगी कि आप अर्थमेटिक को कभी भी पूरा का पूरा स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि डीआईज जो कभी कभी होती है वो घूमकर रेशियोज या परसेंटेज वाले क्वेश्चन से आ जाती है। अगर आपने रेशियो परसेंटेज नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, तो काफी बेसिक क्वेश्चन ही आप नहीं लगा पाएंगे। तो आप ये तो भूल जाओ कि आप अर्थमेटिक को पूरा का पूरा इग्नोर कर दोगे या छोड़ दोगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक में हमें पता है जैसे कि क्वेश्चन आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको करना ही पड़ेगा बेस बनाने के लिए। रेशियो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं अर्थमेटिक के जो आपको करने ही पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे। इसमें आपको अच्छे से अपना बेस बनाना पड़ेगा, अच्छे से बेस बिल्ड करो, इसके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस टॉपिक से जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप कर सकोगे, क्योंकि इतना टफ नहीं आता है। ये टॉपिक्स डुएबल हैं, इजियर हैं और के कंपैरिजन में। ठीक है, तो रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इन्हें आप अच्छे से करो। इसके बाद जो मैं बोलूंगी एवरेज, एवरेज आप बहुत अच्छे से करो। एवरेज से भी वहां पे क्वेश्चन आएंगे, आप लगा लोगे। कभी कभी क्या होता है, डीआईज काफी टफ आ जाती है, तो डीआईज नहीं लगती है तो आप कोशिश करते हो कहीं और से मार्क्स निकालने की, और कभी कभी एक दो मार्क्स से भी इंसान रह जाता है। तो ये मत सोचो कि एक दो मार्क्स कुछ मैटर नहीं करता। अगर वहां पे रेशियो का एक भी क्वेश्चन है और आपने लगा लिया तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अब हमें पता है कि कट ऑफ कितना भी जाता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आप कुछ टॉपिक्स लेकर नहीं जा सकते हो एग्जाम्स में कि मैं ये टॉपिक्स ही अटेम्प्ट करूंगा, इनसे ही क्वेश्चन करूंगा, ये ऑल टुगेदर छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोग पहले तो मतलब जो भी है अपना अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इन्हें अटेम्प्ट करें हमेशा एग्जाम्स में। उसके बाद डीआई देखे, डीआई में आप देखे बार या पाई वाली अगर कोई है, क्योंकि वो इजी होती है कंपैरेटिवली और उसे। कैसलेट डीआईज तो टफ ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन के कहाँ क्वेश्चन है, परसेंटेज के कहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, एज के कहाँ क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के कहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहाँ आ गया है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन इजी आ जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप क्या करें, और साथ ही साथ टाइम, वर्क, डिस्टेंस, ये भी कभी कभी क्वेश्चन इनके डायरेक्ट सीधे सीधे आ जाते हैं, पर कभी कभी बहुत घुमा के आते हैं। तो आपको पेपर में किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, देखना है कि कर सकता हूँ तो ही करना स्टार्ट करना है। अगर लग रहा है नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो स्किप करो, इतना टाइम ही नहीं है सोचने का, क्योंकि टाइम का ही तो इशू है ना पेपर में। और साथ ही साथ जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी हो गया, ये सब टॉपिक्स मेरे को पर्सनली टफ लगते थे एज कम्पेयर टू रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज। तो मैं ये कहूँगी अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और आप क्या कर सकते हैं, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये ऐसे टॉपिक है अर्थमेटिक में जो आप कर सकते हैं अच्छे से। इन्हें अच्छे से बिल्ड करिए अपना, इनमें बेस अच्छे से, इनके कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो ईजी हैं और अर्थमेटिक के टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो आप इनमें ज़्यादा टाइम दे सकते हो, ज़्यादा ध्यान लगा सकते हो, ज़्यादा अच्छे से बेस बिल्ड कर सकते हो। रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इनमें तो करना ही है अच्छे से, इनके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे, क्योंकि ठीक है। अब बाकी मैं थोड़ी आपको टिप्स दे दूं अगर प्रिपरेशन के लिए आपके, तो प्रीलिम्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको बोलूँगी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस हो सकते हो कर सकते हो हर टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चंस की, उतना अच्छा है, क्योंकि स्पीड इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ठीक है, सेकंड वन इज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखकर चलो, हर एक कॉन्सेप्ट। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, ये दोनों के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी है, ये मेंस के लिए भी है। अगर आपका फंडामेंटल, आपका बेसिक्स, आपका बेस स्ट्रांग होगा तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड आता है, जो कि मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हो, जो मैंने टॉपिक शेयर कर दिया था किन किन टॉपिक से क्वेश्चन है। तो आप देखो कैसे कैसे किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, उन टॉपिक्स पे को ज़्यादा प्रैक्टिस करो। द फोर्थ वन इज टाइम मैनेजमेंट। घर से ही टाइम मैनेजमेंट सीख कर जाओ, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीखने का टाइम नहीं, एग्जाम देते टाइम। जब मॉक्स दे रहे हो तो टाइम मैनेज करो, मॉक्स दे रहे हो तो चीटिंग मत करो कि टाइम रोक दिया, ये कर दिया। एकदम ऐसे ही मॉक दो जैसे आप वहाँ पे बैठ के दे रहे हो। तो क्योंकि जब आप वहाँ पे बैठ के दोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं आप पेपर दे रहे हो, आपको लगेगा आप मॉक ही दे रहे हो घर पे बैठ के, जो कि सेम मेरे को भी लगा था। ठीक है, देन द फिफ्थ वन इज एक्यूरेसी।
इतना सारा अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं अगर गलत है। अच्छे से अटेम्प्ट करो, ध्यान से अटेम्प्ट करो, दिमाग खोल के अटेम्प्ट करो ताकि एक्यूरेट अटेम्प्ट कर पाओ आप, ठीक है? तो ये मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी और बाकी आई होप आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हों। मैंने आप लोग को क्वांट्स के लिए एक प्लेलिस्ट बताई थी ज़ीरो टू हीरो बाय शांतनु शुक्ला। उसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए कोई बैच खरीदने की, कुछ करने की। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई बैच खरीदने की। अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो बुक्स खरीद लो और साथ ही साथ मॉक्स खरीद लो, पर प्रीलिम्स के लिए कोई बैच खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? प्रीलिम्स की कट ऑफ हालांकि बहुत ज़्यादा जाने लग गई है, आई नो, पर वो कट ऑफ आपकी कोई क्लियर नहीं करा पाएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करवा पाएगा। वो आपकी खुद की प्रैक्टिस, आपका खुद का टाइम मैनेजमेंट, आपकी खुद की एक्यूरेसी वही करा पाएगी। तो प्रीलिम्स के बैचेस में पैसा बर्बाद मत करो। ये प्लेलिस्ट्स हैं, ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए भी आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। तो इन प्रीलिम्स के लिए प्लीज़ किसी बैच पे पैसा मत बर्बाद करो, अपना खुद का प्रैक्टिस करो, खुद टाइम दो, वो करो तो आपका हो जाएगा। एंड आई होप आप सब लोग कर रहे होंगे। एंड प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट सभी को और ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।